Hello everyone, welcome to our channel Engineering Express। लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक कवर करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले वो वीडियो देखें ताकि आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले पाएँ पाइथन के बारे में। और अब मैं इस लेक्चर में कुछ टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम अपने सिस्टम पर पाइथन इंस्टॉल करें। दो मेथड हैं, या तो आप जो पाइथन डेवलपर हैं उनके द्वारा दिया हुआ इंटरप्रेटेड यूज़ करें, या फिर जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें इंस्टॉल करें। आज हम इसमें दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे और जो हमारा सिलेबस है उसके कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। चलिए उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कवर करा था पाइथन का इंट्रो, पाइथन सिंटेक्स, पाइथन प्रोग्रामिंग की साइकिल, देन क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या IDE अवेलेबल है हमारे विंडोज़ के लिए। चलिए अब हम देखते हैं पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस, देन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स। तो ये मैं अपने आ चुका हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो सभी अपना अपना क्रोम ओपन कर लें, देन वहाँ पे सर्च करें पाइथन डाउनलोड। पाइथन की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथन डाउनलोड, ये आ गया। क्लिक करते हैं, ये पाइथन की वेबसाइट खुल गई, python.org। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर ही आ रहा है डाउनलोड पाइथन 3.12.3। इस पर क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोडिंग चल जाएगा। थोड़ी देर वेट करेंगे, वो आपके इंटरनेट पर डिपेंड करेगा कितनी जल्दी होता है। जैसे ही वो हो जाए उस पर क्लिक करें, रन करें। देन यहाँ पर मेरा जो है मैंने वो पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मेरे लिए अपडेट ही आया है। आपके लिए कुछ और भी पॉपअप आ सकता है, आपको बस नेक्स्ट करना है और जो भी परमिशन मांगेगा वो आपको दे देनी है। फिर आपका काम यहाँ पे फिनिश। कुछ टाइम लगेगा ये इंस्टॉलिंग में, वो डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम कैसा है। देन जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल लिखा जाएगा, उसको फिर क्लोज करें। देन फिर जाएं सर्च बार में लिखें IDLE। जैसे आप लिखेंगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये सेल ओपन हो जाएगा। इस सेल में आप फाइल्स में जाएंगे, वहाँ न्यू फाइल्स बना सकते हैं, वहाँ पर अपना कोड वगैरह लिख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन इन पाइथन। आउटपुट फंक्शन को हम प्रिंट फंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि दिस फंक्शन हेल्प्स टू प्रिंट और डिस्प्ले द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग लाइन ऑफ कोड। ये फंक्शन बेसिकली डिस्प्ले कराता है जो भी हमने कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद। वी कैन गिव वन और मोर आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रिंट देम टू द स्टैंडर्ड आउटपुट। प्रिंट में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। फिर इसकी कुछ सिंटैक्स है, जैसे कि प्रिंट ओपन पैरेंथेसिस, डबल कोलन्स एंड क्लोज पैरेंथेसिस। फिर हम उसके एग्जांपल लें, हम लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसका जो हमारा आउटपुट आएगा वो प्रिंट हेलो वर्ल्ड ही आएगा। देन अनदर एग्जांपल लेते हैं,
हम लिखते हैं यहाँ प्रिंट हेलो स्लैश बैक स्लैश एन, फिर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। तो फिर इसका जो आउटपुट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। पहले हेलो वर्ल्ड आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में अगेन फिर हेलो वर्ल्ड दिखाएगा। ये नेक्स्ट लाइन में क्यों आया, आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। बैक स्लैश एन नहीं लगाकर आप ट्राई कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बैक स्लैश एन हमने सी में ही पढ़ा था कि जो हमारा कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है उसको नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफ़र कर देता है। एंड देन नेक्स्ट इज इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन में क्या होता है, इनपुट फंक्शन हेल्प करता है, यूज़र से वैल्यूज़ लेता है, या फिर कुछ भी हम इनपुट करा सकते हैं। वो किसके थ्रू करा सकते हैं, वो हम करा सकते हैं इनपुट फंक्शन के थ्रू। बेसिकली जो इनपुट फंक्शन है वो यूज़र से एक तरह वेट करती है यूज़र का कि वो वैल्यूज़ एंटर करें जो भी कोड रन करा है उसके अकॉर्डिंग। इसकी सिंटैक्स होती है, ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल को फिर हम इनपुट करते हैं, उसमें प्रॉम्प्ट डालते हैं, प्रॉम्प्ट कुछ भी हो सकता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट हम यूज़ करते हैं हैश का। स्मॉल एक्सप्लेनेशन लिखते हैं किसी भी कोड के बारे में कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, किस चीज़ के लिए लिखा है, जिससे कि अगर हमें बाद में कुछ एडिट करना है तो हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो समझने में, या फिर कोई और उस सिस्टम पे आए और उसको कुछ एडिट करना हो तो वो भी इजीली कर सके। बेसिकली ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग कोड के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो कोडर है उसने क्या क्या लिखा है। इसकी सिंटैक्स होती है स्टार, अब फिर हमारा सेंटेंस आता है, कुछ भी सेंटेंस होगा अपना, कमेंट होगी। कमेंट जैसे कि हम जानते हैं कि हम किसी के फ़ोटोज़ के नीचे कमेंट करते हैं, ये भी इसी तरह से होता है। फिर आता है मल्टी लाइन कमेंट्स, या फिर हम किसको कह सकते हैं ब्लॉक कमेंट्स। ये हम बनाते हैं ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग से। इसमें हम लॉन्ग एक्सप्लेनेशन यूज़ करते हैं, मल्टी लाइन्स होती हैं इसमें, जैसे कि हम इसका वर्ड ही है मल्टी लाइन। इसकी सिंटेक्स है, हम ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग बनाएंगे, फिर उसमें अपने लाइंस लिखेंगे जितनी हमको लाइन लिखनी है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं आइए वो देखते हैं। ये प्रोवाइड करता है क्लियरिटी एंड कॉन्टेक्स्ट, हमें क्या क्या करना चाहिए कमेंट्स में जिससे कि क्लियरिटी आए। हमें अपने कमेंट्स को एडिटिंग करने के बाद चेंज करना चाहिए, अप टू डेट रखना चाहिए। अगर उसमें कुछ एडिट होता है तो हम उस कोड के अंदर हमें जो हमारी कमेंट लाइन्स हैं वो भी एडिट करनी चाहिए। हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमने कोई रिजल्ट है इक्वल करा, कैलकुलेट करा है हम टोटल, प्राइस है, क्वांटिटी है, फिर हमने यहाँ पे कमेंट डाल दिया कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। अगर बहुत सारी लाइन ऑफ कोड्स हैं उसमें हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये हमारा टोटल कॉस्टिंग है या फिर ये हमारा एवरेज है, जो भी कुछ हो। इतनी सारी लाइंस में, थाउजेंड्स ऑफ लाइंस में जो कमेंट है वो हेल्प करता है कि हमने कहाँ पे क्या लिखा है। फिर अपना नेक्स्ट आ जाते हैं वेरिएबल्स। पाइथन वेरिएबल्स होते क्या हैं? ए वेरिएबल इज ए नेम्ड location used to store data in a memory. It is like contains that holds data that can be changed later in the program. वेरिएबल को हम कैसे कर सकते हैं? वेरिएबल एक हम मान सकते हैं कि एक कंटेनर है, एक लोकेशन है जो स्टोर करता है डेटा को मेमोरी के अंदर। ये एक कंटेनर का ही काम करता है जो डेटा होल्ड करता है।
जिसमें हम चेंज भी कर सकते हैं अगर हमको कुछ चेंज भी करना है। अगर हम एग्जांपल देखें, नंबर इक्वल्स टू 15, जहाँ पर वेरिएबल नेम अपना नंबर है और वैल्यू असाइन जो करी है हमने वेरिएबल को, वो हमने 15 करी है। और हम इसमें फर्दरली चेंज भी कर सकते हैं। लाइक हमने नंबर लिखा नंबर 10, फिर हमने उसको चेंज कर दिया नंबर 20 में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व की। रिजर्व की, जैसे कि हम जानते हैं, रिजर्व मतलब हमने पहले से ही कुछ चीज़ें बुक करी हो, जैसे हम टिकट बुक करते हैं वो रिजर्व में आता है। ऐसे ही इसमें भी रिजर्व की होती हैं जो पहले से ही रिजर्व होती हैं। द रिजर्व की इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वर्ड्स दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं स्पेसिफिक मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, जिनको हम आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि नेम ऑफ द वेरिएबल्स, फंक्शन एंड एक्सेट्रा, बिकॉज दे आर रिजर्व फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो ये रिजर्व कीज़ हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व होती हैं। वो कीज़ होती हैं जैसे कि फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एस, assert, break and in, if, import, from और लिस्ट ऑफ देयर। फिर आता हमने यूज़ करा है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं? आइडेंटिफायर इज ए नेम गिवन टू ए वेरिएबल्स, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर एंटिटी इन ए प्रोग्राम। आइडेंटिफायर्स, जैसे कि हम जानते हैं आइडेंटिटी, कोई एक आइडेंटिटी होती है, जैसे कि मेरी आइडेंटिटी है मेरा नाम। वैसे ही जो पाइथन है उसमें पाइथन में वेरिएबल्स को नाम जो देते हैं हम, या फंक्शंस को या क्लास को, उसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी। इसके कुछ रूल्स होते हैं कि ये स्टार्ट होनी चाहिए लेटर से, और उसमें अंडरस्कोर हो सकता है, स्पेस का यूज़ ना करें। रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी लेटर्स, नंबर्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर्स भी सकता है। ये जो होते हैं कि ये केस सेंसिटिव होते हैं। अब आप वेरिएबल्स का वी स्मॉल कर दें, अब वेरिएबल्स का वी कैपिटल कर दें, तो ये दोनों ही डिफरेंट हो गए। जो आइडेंटिफायर होते हैं वो कभी भी रिजर्व वर्ड नहीं होने के। अगर हमने वहाँ पे एंड लिख दिया या ट्रू लिख दिया एज ए आइडेंटिफायर, तो वो एरर शो करेगा। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।